नमस्कार, मेरा नाम सतीश है और मैं उन लोगों को एजुकेट करता हूँ जो लोग कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जानकारी वाला है, बट ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है जो लोग किसी न किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। वो बीमारी शुगर भी हो सकती है, वो बीमारी थायराइड भी हो सकती है, वो कोई जीआई ट्रैक्ट की बीमारी भी हो सकती है। और स्पेसिफ़िकली कैंसर के लिए क्योंकि कैंसर में लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतनी बुरी तरह कोलैप्स होता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि कैसे सही से फंक्शन करे। हालांकि इम्यून सिस्टम किसी भी कंडीशन में कैंसर की अपने जो कैंसर के ट्यूमर्स हैं उनको हटाने के लिए भरसक प्रयास करता रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ ऐसी कमियां हो जाती हैं शरीर के अंदर और इम्यून सिस्टम के अंदर कि इम्यून सिस्टम उन कमियों को या तो सही नहीं कर पाता या बीमारी इतनी ज़्यादा होती है कि प्रयास करते करते भी इम्यून सिस्टम उन ट्यूमर्स को क्लियर नहीं कर पाता। तो हमें आज इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और आज का जो वीडियो है वो टोटली इम्यून सेल से और इम्यूनिटी से रिलेटेड है। देखो, कैंसर या कोई भी दूसरी बीमारी रिलेटेड टू इम्यूनिटी है। अगर आपका इम्यूनिटी में कमी आ गई तो आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी पनपनी स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तक आपका इम्यून सिस्टम फंक्शनल है, टोटली स्ट्रेंथ है उसके अंदर, तब तक तो वो किसी बीमारी को जन्म होने नहीं देगा। तो हमें ये जानना पड़ेगा और ये जानना चाहिए भी, क्योंकि आपका शरीर है तो आपको जब तक आप खुद इसमें एक तरह से कमांड नहीं ले लेंगे तब तक आप दूसरी तरह के जो गलतियां करते हैं लोग उनमें फंसते रहेंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी करना, गलत तरीके के ट्रीटमेंट पे चले जाना वगैरह वगैरह। तो जो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम है ये 3 तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है कुदरत ने। उसके अंदर 3 इम्यूनिटी आती है। सबसे पहली इम्यूनिटी जो हमारी है वो इम्यूनिटी हमारी होती है बैरियर इम्यूनिटी। जैसे हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर एक लेयर है, इसके ऊपर अपने खुद के ऐसे सेल्स हैं, जैसे ही किसी पैथोजन का या वायरस का कांटेक्ट हुआ स्किन से, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कोई एलर्जी ले लो या एक मच्छर नहीं काटा आपको, मच्छर के तुरंत काटने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि थोड़ी इचिंग की सेंसेशन हुई, फिर सही 5 से 7 मिनट के बाद वहाँ पे सूजन आ गई, थोड़ी और खुजली आई और फिर धीरे धीरे 2 घंटे या 1 घंटे बाद वो वहाँ पे प्लेन हो गया। तो वो जो सूजन आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि जैसे ही मच्छर आपको डंक मारता है तो वहाँ पर जो वो अपनी लार या उसके डंक में जो भी वायरस होता है उसको छोड़ता है, तो आपकी बॉडी के अंदर से जो ईओसिनोफिल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो उस पैथोजन को डिटेक्ट करते ही वे तुरंत वहाँ पे स्वेलिंग देते हैं। स्वेलिंग का मतलब ये होता है कि उस जगह में, इतनी जगह में इन्फेक्शन था और इसीलिए वो इन्फेक्शन कहीं और ना शरीर में फैल जाए। तो ये आपकी जो प्राइमरी इम्यूनिटी है ये मल्टीपल ऑर्गन्स में, जैसे किडनीज़ में है, लंग्स में है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, जो आपके लंग्स में विलय होती हैं, जो ऐसे इस तरह से ऐसे करके जो म्यूकस होता है जिसको आप बलगम भी कहते हैं, या किसी तरह का वायरस नाक के थ्रू चला गया लंग्स में तो उसको खांसी के थ्रू, या नाक से गया तो छींक के थ्रू बाहर फेंक देता है। सो प्राइमरीली इम्यूनिटी आपकी जो होती है वो सबसे पहली बैरियर इम्यूनिटी होती है। फिर उसके बाद जो इम्यूनिटी आपका काम करती है उसके पीछे आ जाती है इन्नेट इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आपके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्किन के अंदर ही मैं बात कर रहा था अभी, स्किन की दूसरी या तीसरी लेयर के अंदर आप दूसरी लेयर में चले जाओ, एपिडर्मिस में चले जाओ, तो वहाँ पे आप देखोगे कि स्किन के अंदर अगर कोई पैथोजन किसी वजह से यहाँ से अंदर पहुँच भी गया तो वहाँ पे जो हमारे सेल्स हैं, जैसे नेचुरल किलर टी सेल्स हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, अलग अलग तरह के जो हमारी बॉडी के अंदर सेल हैं, जो अलग अलग तरह के 8 तरह के हमारे इम्यूनिटी सेल्स हैं, वो उस पैथोजन को, वायरस को, फंगस को काटने के लिए भरसक प्रयास कर देते हैं। कुछ सेल्स उसमें से दूसरे सेल्स को रेस्पॉन्ड करते हैं कि आप आइए और देखिए ये हमने पैथोजन डिटेक्ट किया है, जो टी सेल्स और बी सेल्स का काम होता है बेसिकली। तो अगर हम इन बातों को समझें छोटी छोटी कि हमारे शरीर के अंदर इतना सारा नेटवर्क्स और इतने सारे कम्युनिकेशन चल रहे हैं, तो हमें इस बात को जानने में देर नहीं लगेगी कि हमें सिर्फ उस ख़राब हुए सिस्टम को सही करना है, और जैसे ही वो सही होगा तो आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का पैथोजन, वायरस, फंगाई या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस एंटर करेगा तो वो उसको खुद ही देख लेगी। बट होता क्या है, अक्सर करके लोग भटकाव की दिशा में चले जाते हैं। पहली तो बात यह है कि वो आजकल सबसे पहले क्या हो गया है कि कुछ भी हुआ तो जाओ सीधा एलोपैथी मेडिसिन पे, प्राइमरीली सीधा एलोपैथी मेडिसिन।
अब डॉक्टर आपको पैरासीटामोल देने से पहले या आइबुप्रोफेन देने से पहले ये तो नहीं बताता कि ये आपके बॉडी के अंदर जाके 20 to 30% ही प्रोसेस होगी और 50 to 60% तो आपका लीवर ही रोक लेगा, बिकॉज इट विल डिटेक्ट दिस मेडिसिन एज अ फॉरेन बॉडी। तो सबसे पहले जब लोगों को ये मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं कि आप एक काम करो, 4 दिन के लिए आप आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल या XYZ कोई भी एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स लो। तो जब हम एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक टैबलेट या ये चीज़ें ले रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो बीमारी को क्योर करने का तरीका नहीं है, वो उस बीमारी को सप्रेस करके दबाने का तरीका है। तो दबाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको जड़ से उखाड़ के शरीर से बाहर करनी होगी ताकि ओवरऑल सिस्टम शुद्ध, साफ, क्लीन और एकदम मस्त रहे। तभी तो आपको बीमारी जो है वो जड़ से आप अपने शरीर से निकाल सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था इनेट इम्यूनिटी की। इनेट इम्यूनिटी के बाद जो हमारी तीसरी इम्यूनिटी होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी तो हमें जब हम पैदा होते हैं तो भगवान की दया से या हमारे माँ बाप की कृपा से या जो भी है एक नेचुरल सिस्टम है हमारी बॉडी में ही होती है। बट जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो तीसरी इम्यूनिटी, जो कि हम वायरस के, पैथोजन के, किसी भी एंटीबॉडी के किसी भी वायरस के संपर्क में आने के बाद जो हमारी बॉडी सीखती है कि ये नई चीज़ है, इसको रिकग्नाइज़ करो। बचपन में जब बच्चा छोटा होता है, वो पैदा होता है, तो उसकी जो अंदर की इनेट इम्यूनिटी होती है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बट धीरे धीरे साल में, 2 साल में, 4 साल में जैसे जैसे वायरस या फीवर या वायरल या डेंगू या जो भी चीज़ें उसके शरीर में आती रहती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो होती है इम्यूनिटी, ये डेवलप हो जाती है, सीख लेती है कि बाहर की चीज़ें क्या हैं, पैथोजन क्या हैं, ये नई नई चीज़ें क्या हैं, उनसे कैसे मुझे बचा जाए। तो एक बार जब उसकी कॉपी, उस वायरस की कॉपी आपके लीवर के पास आ गई, आपके इम्यून सिस्टम के पास आ गई, उन टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के पास आ गई, आपके सिस्टम के अंदर पता चल गया कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, तो अगर ये फ्यूचर में आए तो मैं उसको तुरंत किल ऑफ कर दूंगा। तो शुरू में बच्चा जब बीमार पड़ता है तो इसलिए वो बहुत जल्दी से उस बीमारी से उभर नहीं पाता। बट नेक्स्ट टाइम 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 4 साल के बाद को अगर सेम बीमारी या कोई दूसरी बीमारी होती है तो आप देखो उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा बीमारी के प्रति, यानी कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, बशर्ते कि उसका इम्यून सिस्टम ऐसी कंडीशन में ना हो, लाइफस्टाइल के चलते हुए या उसके पेरेंट्स की गलती की वजह से जाने अनजाने में, गलत तरह के खान पान से या गलत तरह की लाइफस्टाइल से, जैसे कि कुछ लोग धूप में ही नहीं जा पाते, उनके घर ऐसे बने हुए कि मजबूरी है उनकी कि उनको धूप लगती नहीं 10-10 दिन तक। तो अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को फुल्ली फंक्शनल, बेटर मॉर्निंग टू इवनिंग, द वे सन गोज द वे यू गो, जैसे नेचर ने हमें खाना, फूड, सारी चीज़ें दी हैं, अगर आप इस तरह से उसको चलाओ तो आपके शरीर में डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, जीआई ट्रैक्ट की प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो, कहीं भी कुछ हो, बॉडी हील उसको कर सकती है और बड़े बेहतर तरीके से कर सकती है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। नेचुरल मेडिसिन्स का जो ट्रीटमेंट होता था और इनफैक्ट अभी भी होता है, कुछ लोग मतलब 2 रास्तों में से एक रास्ता चूज़ करते हैं, 90% लोग चूज़ करते हैं एलोपैथ, कुछ लोग होम्योपैथ और कुछ लोग सीधा डायरेक्ट प्लांट बेस्ड है, जैसे लेट्स सपोज ये पत्ती है, हम इसकी बात करें तो इनकी जो कॉपीज़ हैं वो हमारे लीवर के पास भी हैं, हमारे सारे ऑर्गन के पास भी हैं, क्योंकि हम नेचर का हिस्सा हैं। तो जब हम इनसे ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें साइड इफ़ेक्ट या तो नहीं होता, उचित मात्रा में अगर आप डोज लो तो या अगर आपको कोई होगा भी थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट तो वो मुश्किल से 1% 2%, वो भी 5, 7, 10 दिन में बॉडी न्यूट्रल कर देगी, ये डिटॉक्सिफाई। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि इम्यूनिटी को खान पान से, उठने बैठने से, अपनी दिनचर्या से, सोच से, स्ट्रेस से, धूप से, विटामिन डी से, बेसिकली अगर किन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है तो लेटर ऑन इट टर्न्स इनटू B12 डिफिशियंसी, और फिर फूड मेटाबलाइज अच्छे से नहीं होता, फिर लीवर के अंदर प्रॉब्लम, और जब प्रोटीन और एंजाइम सही तरीके से बनेंगे नहीं और शरीर को, हर सेल को एनर्जी मिलेगी नहीं, तो ऑब्वियसली यू विल नेवर बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट डिजीज़। तो समझने की बात यह है कि इम्यूनिटी के लिए जितनी भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट होना चाहिए। शुगर बहुत लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए, हो सकता है पॉसिबल है अगर तो नेचुरल शुगर का यूज़ करें, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो आप जो स्किन एलर्जीज़ हैं, जो ओवर कैल्शियम रीबिल्ट है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप ले सकते हैं कैल्शियम प्लांट में, मोरिंगा में है, दूसरी चीज़ में केला में है, दूसरी चीज़ों में सारी वेजिटेरियंस में आपके भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस भरा हुआ है। तो अपना लाइफस्टाइल जो है सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप 1 घंटा कम से कम मॉर्निंग में अपने आप को धूप दें, बाकी की सारी चीज़ें करें, कम से कम 30 मिनट 20 मिनट एक्सरसाइज करें, स्ट्रेसफुल ना रहें, और अच्छा
कम से कम 70% या 55 to 60% वेजिटेबल, ग्रीन रिच वेजिटेबल अपनी डाइट में रखें। इससे टोटल इम्यून सिस्टम न्यूरिश रहेगा, फुल रहेगा और कोई भी बीमारी आपको नहीं छुएगी। तो ये वीडियो इम्यून सिस्टम के बारे में था और मैंने 3 इम्यूनिटी बताई। सबसे पहले हमारी बैरियर इम्यूनिटी जो कि हमारी स्किन पे है, हमारे लंग्स में है, रेस्पिरेटरी में है, किडनीज़ में है, इवन हमारे लिवर पे है, यूरेथ्रा में है और आंसुओं में है हमारे, जो प्राइमरीली होती है। जैसे कोई चीज़ गई तो एकदम से आँख को आप ऐसे रगड़ते हो, कोई नाक में चीज़ गई, एलर्जी हुई या कोई आपने खाना बना रहे हो उससे कोई ऐसा स्मेल हुई तो आप एकदम छींक आती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्राइमरीली रेस्पॉन्स है कि यहाँ पे कुछ चीज़ सही नहीं हुई। सेकेंडरी हमारी इम्यूनिटी जो इनेट इम्यूनिटी है और तीसरी इम्यूनिटी जो है हमारी जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, जो हम धीरे धीरे इस दुनिया में रह के सीखता रहता है हमारा शरीर। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखो तो आई डोंट थिंक आप लोगों को जाके किसी बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन को, ब्रेस्ट में ट्यूमर हुआ, ब्रेस्ट को रिमूव करा दिया, नेक्स्ट ईयर 6 महीने बाद 3 ट्यूमर हुए, आपके लंग्स में ट्यूमर था, आपने कीमो कराया, वहाँ पे तब तो ट्यूमर दब गया, 3 महीने बाद 4 नए ट्यूमर आए, फिर अंडर बीनीथ लिवर में मेटास्टेसिस हो गया, या शुरू में आपका डायबिटीज़ हुआ था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, जो कि प्राइमरी आपकी पेनक्रियाज का रेस्पॉन्स है कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, शुगर ओवरलोड हो रहा है, वहाँ पे लाइपेज, अमाइसेज और अपना पेनक्रियाटिक एंजाइम सही से नहीं बन रहे हैं। लेकिन आप उसको बोला शुगर की गोली तो मैं खा रहा हूँ, शुगर की गोली तो खा रहे हो आप, लेकिन जहाँ पे डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स कौन करेगा? इसीलिए लोग डायबिटीज़ से बाहर नहीं आ पाते। तो आप लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ को इंस्टेंटली रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है और सिर्फ इम्यून सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है। साथ के साथ वो जो वायरस पनप गया है बॉडी के अंदर, किसी तरह से इकट्ठा हो गया, उसको किल ऑफ करने की मेडिसिन खाओ, नेचुरल लो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पॉसिबल हो सके। तो आप देखोगे बिना साइड इफ़ेक्ट के इन बीमारियों से रिकवर होना, डायबिटीज़ से, कैंसर से, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखें। अगर आपको कैंसर से रिलेटेड कोई क्वेरी है या डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 9818418286 है। जितने भी लोगों को कम से कम पैसे में और अच्छे से अच्छा नेचुरल ट्रीटमेंट बिना साइड इफ़ेक्ट का हम नॉलेज के द्वारा या हर्ब्स के द्वारा प्रोवाइड करा सकते हैं, वो हम कराएंगे, उसी में हमारी खुशी है। सो सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे आशा है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कॉल करेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए और अच्छा खाइए, और धूप 30 मिनट 40 मिनट धूप ज़रूर लीजिए, मॉर्निंग वॉक। सो आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।